गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसमें 2 दिन का शूटिंग होगा। अभी मुझे शूटिंग करने में भी टाइम लग रहा था, इसलिए तो चलो वीडियो स्टार्ट करते। तो अभी 5:30 बज रहे थे। तो बेसिकली मैं अभी पर्यावरण कर रही थी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है। मतलब पढ़ लिया मैंने, लेक्चर ले लिया है, रिवीजन मैं कर रही हूँ। तो सारे अपने नोट से करती हूँ, और जो मुझे नहीं समझ में आया ना तो उसे यूट्यूब पे एक बार देख लेती हूँ। मैं आपको चैनल बता दूंगी मैं फिर से कहाँ से करूँ। एक तो सर ने पढ़ाया था ऐप में, तो ऐप में क्लासेस लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो अभी उसको मेरा ना वहाँ पे अभी चल रहा है मेरा इकोनॉमिक्स वहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स में मेरे टाइम लग ही जा रहा है, यानी 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर हैं, 2 ढाई घंटे के लेक्चर रहते हैं। तो एक दिन में 2-2 कंप्लीट करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ मैं शॉर्ट नोट्स भी बना लेती हूँ। और ये मैंने बोर्ड लिया था ऐसे ही किड्स सेक्शन से जाके, क्योंकि मुझे मतलब ऐसे ही बैठ के बोर्ड पे लिख लिख के याद करना था। तो मैंने ये ले लिया, मुझे दिखा तो बेसिकली अभी मैंने अपना वही रिवाइज करना स्टार्ट किया है। अपना रिवाइज करना स्टार्ट किया पर्यावरण। तो बेसिकली पर्यावरण में क्या है ना, मतलब शॉर्ट नोट्स ऐसे पता है हम लोग इतना बड़ा बड़ा चैप्टर सब तो याद कर ले रहे हैं, लेकिन ना वो क्या हो रहा है कि हमारे पास वो नहीं रह पा रहा है कि हम जल्दी रिवीजन कर पाए शॉर्ट नोट्स। तो ऑफकोर्स इतने बड़े सारे पेज, इतने सारे पेज के लेक्चर जो है वो बहुत बल्कि हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा 10-15 पेज में मैंने नोट्स बना लिए शॉर्ट। तो मैं आपको बाद में पर्यावरण का दिखाऊंगी। अभी तक मेरा उसमें मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक कंप्लीट हुआ है नोट्स बना के। तो और सब हो ही जाएगा। दोबारा मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो 20 तारीख से हमारा दोबारा रिवीजन स्टार्ट होगा। यानी पहले हमने जो कर लिया था पॉलिटी का, और पॉलिटी का किया था, ज्योग्राफी का मेरा आधा बचा हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी मेरा बस बचा हुआ है, और मैपिंग भी बचा हुआ है थोड़ा सा। और ये मार्च अप्रैल मई यानी ये तीनों दिन तो हमें बस टेस्ट लगाना है, जितना PYQ सॉल्व करना है और जितना रिवीजन करना है। तो क्योंकि फरवरी तक आप अभी तक अपना जितना भी कंप्लीट नहीं है आप सब कंप्लीट कर सकते हो। ऑल दो अभी हमारा PW चैनल पे यूट्यूब पे मैराथन क्लासेज होने वाले हैं, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो रिवीजन पर्पज़ पे। आपको पता है वो सारे वीडियो जो आते हैं वो रिवीजन पर्पज़ के लिए होते हैं। आप सोचोगे कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो डायरेक्ट मैं मैराथन से कर लूँ, तो वैसा नहीं होगा। मतलब आपने छोटे छोटे डिटेल सारे पढ़ लिए होंगे मे बी, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन अब दोबारा लेक्चर देखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मेरा जो कंप्लीट नहीं है मैं अभी वही कंप्लीट कर रही हूँ। तो मेरा कंप्लीट वो नहीं था क्या, इन्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है और एनएंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है। और ये 10 दिन मतलब 20 तारीख तक मेरा सब खत्म हो जाने वाला है। तो अभी मैं कंप्लीट कर लूँगी तो मुझे याद ही रहेगा। तो बस रिवीजन करना बचेगा थोड़ा सा, और PYQ लगाना। और PYQ के नोट्स भी बना रही हूँ मैं, क्योंकि ना कुछ कुछ है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यानी जो उसके ऑप्शन में आते हैं ना, वही आपका नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए आपको ज़रूरी होगा, कितना आप सोचोगे कि एक बार पढ़ लिया तो मैंने मुझे याद है, लेकिन वही आप गलती कर दोगे कि जब जाके आप क्वेश्चन मतलब एग्जाम में अगर आपको वही क्वेश्चन दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे यहाँ कन्फ्यूजन ही क्रिएट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब डेली डेली थोड़ा थोड़ा देखते चलोगे ना आप लोग, तो क्योंकि आपको भी पता है PYQ से एज रिपीट हो जाते हैं कितने क्वेश्चन। PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो ऑप्शन वाले जो रहते हैं वो सारे रिपीट हो जाते हैं कुछ ना कुछ। तो अभी तो हमारे 3 दिन बचे हुए, 3 दिन के बाद पूरा हमें प्रीलिम्स फोकस हो ही जाना है। ऑल्दो तो बहुत सारे लोग हो गए होंगे प्रीलिम्स फोकस। तो अभी हमारा 3 दिन तक हम देखते हैं, तब उसके बाद से हम अच्छे से और वीडियो अपलोड करेंगे। मतलब डेली आपको बता देंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट हम कर रहे हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट मेरा बचा हुआ है। और यहाँ देख सकते हो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रहे थे, यानी पेंसिल से ही बना लो यार। बेसिकली क्या करो, मतलब जैसे ही इतना, क्योंकि ना वो पेज है ना छोटा छोटा नोट्स दिया गया है, इतना बड़े पेज में हो गया, बहुत सारा पेज हो गया उसमें। मतलब 302 करीब करके मेरा इकोनॉमिक्स के नोट्स के पेज होंगे। तो डायरेक्ट अब 302 तो मैं लास्ट टाइम मिनट पे तो नहीं पलटूंगी। 10-15 पेज रहेगा ना, तो बार बार मुझे बर्डन मतलब बल्कि नोट्स नहीं उठाना पड़ेगा, और बार बार उसी को रिवीजन करना है। उसमें जितना भी PYQ आया अंडरलाइन कर लो, उसमें ही ऐड ऑन कर लो। 2 महीने बस वही पढ़ो। अगर आपका हो गया प्रीलिम्स तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी होगा तब कम से कम आप दूसरों से तो आगे रहोगे ना। यानी 2025 वाले अटेम्प्ट जो दे रहे हैं उनसे तो हम आगे रहेंगे, कम से कम हमारा इतना तो कवर हुआ रहेगा। उसके बाद मैं कर रही थी अपना मैथ सेक्शन। तो ये मैथ मैं कर रही थी, यहाँ पर ये वाले सर है ना बहुत सिंपल में बता रहे हैं। और मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है बट ना हम थोड़ा रूल भूल जाते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा डर लगता है मैथ से। और अभी तो हमारे सारे टाइम पढ़ाई में ही जा रहा है यार, कुछ और करने का मन ही नहीं करता। मतलब ऐसा लगता है कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है, लेकिन फिर भी 1-2 घंटा तो हमें ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक ले लेके पढ़ने से क्या होता है, माइंड थोड़ा शांत रहता है, वरना ऐसे लगेगा कितना बर्डन है हमारे ऊपर। तो मैं अभी आपको बताती हूँ पर्यावरण में कहाँ से कर रही हूँ। तो पर्यावरण तो हमारे सर ने पढ़ाया था, राजेश मिश्रा सर ने। देन उसके बाद मैंने यूट्यूब से किया थोड़ा सा, क्योंकि देख सकते हो आप कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है। ये छोटा छोटा हमारे एक पेज में ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे अगर आप नोट्स लेके बैठोगे, यानी 2-3 बार रिवीजन करके मैं ये शॉर्ट नोट्स बना ले रही हूँ, ताकि मेरे दिमाग में फिट हो जाए। 1 साल हो गए हमारे मतलब बैच लिए हुए। तो शुरू से जो हमने कवर करना स्टार्ट किया था तो उतना तो याद नहीं रहता, उसे बार बार रिवीजन ही करना पड़ता है। तो अभी जो हमारे मैराथन लेक्चर आएंगे उनसे आप रिवीजन कर सकते हो अच्छे से, और उसके पहले आप नोट्स वगैरह अपना पढ़ लो।
तो मैं अभी नवीन तनवर सर के लेक्चर ले रही थी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। बहुत छोटे छोटे लेक्चर, एक एक घंटे में। तो अभी मैंने 1 घंटे में 4 लेक्चर लिया, कंप्लीट किया। तो मैंने बायोम तक कंप्लीट किया, बायोम आधा किया, बायोम के बाद मुझे बाकी। तो मैंने अभी तक मैंने कंप्लीट किया है व्हाट इज इन्वायरमेंट क्या है, व्यष्टि क्या होता है, जीव पॉपुलेशन क्या होता है, समष्टि वृद्धि क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, लॉजिस्टिकली ग्रोथ क्या है। फिर बहुत तरीके के स्पीसेज आते हैं हमारे, अम्ब्रेला स्पीसेज, डोमिनेंट स्पीसेज, इंडिकेटर स्पीसेज, एंडेमिक स्पीसेज, एक्जोटिक स्पीसेज, फ्लैगशिप स्पीसेज है। फिर हमारा यहाँ पे खाद्य श्रृंखला है, फूड वो किया है मेरा, कुछ कुछ बचा हुआ है, यानी जैव विविधता वगैरह और सब कुछ बचा हुआ है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।